अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। थिंक न्यू सिलेबस की जो बुक है और D3 इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर 1 ए का पार्ट 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है 9x a माइनस बी का स्क्वायर और 27x क्यूब a माइनस बी का क्यूब। हमने लिखना है सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम एक बार एज इट इज लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। 9 1 9, 9 3 27। अब ये a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है, तो ये 2 माइनस बी यहाँ से कट जाएंगे तो आपके पास पीछे a माइनस बी 1 यहाँ पर रह जाएगा। सेम इसी तरीके से ये x यहाँ पर मौजूद है और ये x क्यूब यहाँ पर मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पर एक x कट जाएगा तो 2x रह जाएंगे। तो अब हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह मौजूद है कि यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में कोई भी वैल्यू हमारे पास बाकी नहीं रही, लिहाजा हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, अभी 27 की रिप्लेसमेंट पे हम 3 लिखेंगे, x स्क्वायर और a माइनस बी की पावर 1, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास b क्वेश्चन मौजूद है। b हमारे पास है 7a क्यूब a माइनस 3b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 21a स्क्वायर b और a माइनस 3b स्क्वायर। हमने इसे कहना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन एज इट इज नोट डाउन करने के बाद हम देखेंगे कि कोई वैल्यू कट रही है, डेफिनेटली कट रही है। 7 1 7, 7 3 21। ए स्क्वायर यहाँ ए क्यूब से कट जाएगा तो इसका अंदर हमारे पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ ए रह जाएगा। यहाँ पर a माइनस 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हमारे पास यहाँ 2 पावर रह जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ रिमाइंडर वैल्यूज लिखूं तो ये तो 1 है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया? a, फिर a माइनस 3b और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3, a स्क्वायर कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया। देन b, अब ये a माइनस 3b की पावर 2 थी, जब ये कट गया तो इसका मतलब कम्प्लीटली कट गया, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन सी में हमें कह रहा है h a b क्यूब 2a प्लस 3b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32a स्क्वायर b, 2a 3a प्लस 2b। हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज ही यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। डिवाइडेड बाय 32a स्क्वायर b 3a प्लस 2b। अब मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। देखें ये 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, और 3 प्लस 2 क्या होता है? 5। दैट मीन्स कि अगर हम ऐड कर रहे हैं और जो हमारे पास नंबर है उनकी जगह जो चेंज हो, उनका सीक्वेंस चेंज हो, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। 2a प्लस 3b हो या 3a प्लस 2b हो, बात एक ही है। चलें अब डिडक्ट कट ऑफ शुरू करते हैं। 8 1 8,
8 4 22। ये a यहाँ से कट गया, अब ये a 2 था, अब a रह गया, b यहाँ से कट गया और अब हमारे पास यहाँ पर b स्क्वायर रह गया। सेम ये 3a प्लस 2b की पावर 1 थी, तो ये कट गया, 2a 3b कट गया और पीछे हमारे पास जस्ट 1 2a 3b रह गया। तो अब हमारे पास अगर आप गौर करो 8 कट गया, उसके बजाय 1 है, a कट गया, उसके बजाय भी 1 है, b क्यूब के बजाय क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है, तो हमने कहा b स्क्वायर। 2a प्लस 3b हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास 32 के बजाय हमने कहा 4 है और a स्क्वायर के बजाय कहा a है, दैट विल बी 4a और 3a प्लस 2b हमने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है ना। डी कह रहा है आपके पास 8an क्यूब b प्लस c डिवाइडेड बाय 96a स्क्वायर n c प्लस b का होल स्क्वायर। हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास है 8an क्यूब b प्लस c डिवाइडेड बाय 96a स्क्वायर n c प्लस b और इसका होल स्क्वायर। आप जरा तवज्जो दीजिए, अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8 और 8 12 जा 96। अब ये a1 है और ये a2 है, दैट मीन्स ये कट जाएगा और पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। देन ये n क्यूब है और ये n है, तो ये कट गया और यहाँ हमारे पास a n स्क्वायर रह जाएगा। देन ये b प्लस c और c प्लस b, सेम वही सूरत हाल आ गई। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, तो b प्लस c हो या c प्लस b हो, b प्लस c हो या c प्लस b हो, बात क्या है, एक ही है। तो अब इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, ये कम्प्लीटली डिडक्ट ऑफ हो गया और यहाँ पर अब हमारे पास 1 रह गया। तो यहाँ पर 12a c प्लस b ये वैल्यू रिमाइंडर रह गई और ऊपर हमारे पास n स्क्वायर रह गया। चलें अब इसे लिखते हैं। ऊपर हमारे पास क्या रह गया, n स्क्वायर रह गया, हमने कहा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12a c प्लस b। अब आप c प्लस b लिखें या b प्लस c लिखें, बात एक ही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन ई कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10। अब आपने फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने कहा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10। अब वंस अगेन जरा थोड़ा सा गौर करें, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाया था क्वेश्चन। हमने फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, यानी करना क्या है, माइनस करना है और हमें चाहिए क्या, हमें माइनस का 2 चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 15 है, इस 15 को हम यहाँ पर क्या है 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो हमने कहा 15 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब याद रखो ये माइनस का साइन है, हमने करना क्या है, फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, माइनस का, और हमें चाहिए क्या, -2। इसका मतलब 5 और 3 का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि हम करें क्या, माइनस और आए हमारे पास क्या, -2। फॉर दैट एक कॉम्बिनेशन बन सकता है +5 -3, लेकिन मेरे पास आंसर आएगा +2। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है -5 +3, प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा -2। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि हमने बनाना है।
मैंने कहा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, माइनस का, और हमें चाहिए क्या, -3। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 10, 2 5 10, 5 5। अब हम क्या करेंगे, -5 प्लस 2 दैट विल बी 3। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है, हम देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y में हमारे पास y कॉमन है, पीछे रह जाएगा y माइनस 5। सेम इस तरीके से प्लस का निशान आ गया। 3y और माइनस 15 में 3 कॉमन है, पीछे रह जाएगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 5y में y कॉमन है, पीछे रह जाएगा y माइनस 5 प्लस 2y माइनस 10 है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा y माइनस 5। अब ये y माइनस 5 सेम है, तो हम लिखेंगे y प्लस 3 y माइनस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 और y माइनस 5। y माइनस 5 y माइनस से कट गया, y माइनस 5 से कट गया, हमारे पास y प्लस 3 y प्लस 2 ये ई का आंसर आ गया।